हाय फ्रेंड्स, आज अपन बात करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स का एमसीक्यू का, जो कि आपके जनवरी 26 के अंदर अभी आपका एग्जाम हुआ है उसके रिगार्डिंग। तो अपन यहां पर जनवरी 26 के जो एमसीक्यू हैं उनको देखते हैं। देखो, मैंने आपको एग्जाम से पहले बताया था कि टीडीएस और टीसीएस, जीएसटी हो चाहे इनकम टैक्स हो, आपके दोनों में इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बताया था जीएसटी में काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, फर्स्ट केस स्टडी टीडीएस से रिलेटेड ही है, और टीडीएस के रिगार्डिंग इसने देखो बताया गया है कि आपका पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई क्या होगी। तो नेट वैल्यू पे टीडीएस और टीसीएस एप्लीकेबल होता है। तो नेट वैल्यू पर टीसीएस अप्लाई होता है, तो जो रिटर्न हो गया उसको हटाकर अपन यहां पर लेके चलेंगे वैल्यू 150 माइनस 40 110 और अदर्स के लिए 240। कंपोजिशन स्कीम के अंदर होता है, उस पर टीसीएस अप्लाई नहीं होता, तो अपना आंसर हो जाएगा 8350। सेकंड आंसर था कि अब जब टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी आ रही तो क्या उस पे रहेगा। तो आपका मैंडेट रेट है 0.5%, जिसमें सीजीएसटी 0.25%। तो 1,10,000 का 0.25% के साथ हो जाएगा 275 सीजीएसटी, 275 एसजीएसटी। अब ये मैंने आपको क्लास में करवाया था कि यहां पर कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यही आपका करेक्ट है। ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर बाय मीटर कैब और ऑटो रिक्शा सप्लाइड थॉट ई कॉमर्स ऑपरेटर आर नॉट एग्जेम्प्ट from GST tax on which service shall be paid by PG Instamart for both unregistered as well as registered cab और रिक्शा ऑनर्स। तो ये आपके आंसर हो गया। इसके बाद अपन बात करें यहां पर पीजी इंस्टामार्ट के लिए जीएसटीआर 8 रिटर्न फाइल करना आपके लिए है, और रिटर्न नहीं फाइल करते हो तो आपको मैंने बताया था लेट फी चार्ज होगी। और ये लेट फी का अमाउंट कितना होगा, तो स्टूडेंट आपको मैंने बताया था सीजीएसटी 100 रुपीज पर डे, और अपन बात करते हैं मैक्सिमम पेनल्टी 5000 सीजीएसटी। तो अपन टोटल पेनल्टी के बारे में पूछ रहे हैं, तो सीजीएसटी एसजीएसटी का टोटल करते हैं तो मैक्सिमम 5000 प्लस 5000 10,000 आपका आंसर रहेगा 4 का। इसके बाद टोटल आउटपुट जीएसटी फॉर द मंथ ऑफ जून 2025 पीसी इंस्टामार्ट के लिए अपन बात करते कमीशन के रूप में 80,000 का 9%, 7,200 सीजीएसटी। और रेस्टोरेंट सर्विस अगेन, तो रेस्टोरेंट पे 5% होती है तो आपके 2.5% रेट रहेगी, तो आउटपुट टैक्स में आ जाएगा 7,500। तो टोटल स्टूडेंट मैं बात करता हूं तो 14,700 आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर इज सी। और जितना सीजीएसटी होता है उतना एसजीएसटी आपके रहेगा। इससे तो नेट जीएसटी पेबल इन कैश फॉर द मंथ ऑफ जून, तो अपने पास आरसीएम में जो अपना पैसा पड़ा हुआ है उसका तो आपको हमेशा पता है कैश लेजर से ही पेमेंट होने वाला है। अब इस केस में अपन बात करते हैं जो अपना आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आ रहा था उसका 7,000 उसका इनपुट पड़ा हुआ है, तो ये तो अपने क्रेडिट पड़ जाएगी। और रेस्टोरेंट सर्विस जो आ रही है, अपने रेस्टोरेंट सर्विस आ रही है, तो वो आपको कंपोजिशन स्कीम के अंदर होती है, तो उसका तो आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा कैश लेजर के साथ। तो ये अपन बात करते हैं, तो रेस्टोरेंट सर्विस में अपन बात करें 2.5% की रेट आपके इस पे आ जाएगी। तो 2.5% के रेट से अपन रेस्टोरेंट सर्विस पे अपन यहां पर पे कर रहे हैं कंसेशनल रेट पे, तो ये आपका आ जाएगा 7,500 सीजीएसटी, 7,500 एसजीएसटी आपके पेबल इसमें आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट अपन यहां पर बात करते हैं कि यहां पर ये अपना स्टडी मटेरियल में जब मैंने क्वेश्चन कराया था, इंपॉर्टेंट मार्क कराया था एसएमए पेज नंबर 5.27 पे, जिसमें आपके याद है कितना अमाउंट प्रोविजनल में टैक्स बनता है तो कितना पे करना है और कितना रिफंड आएगा, दोनों के साथ था। तो उसमें से उन्होंने पेबल वाला पार्ट पूछ लिया। तो मैंने आपको बताया था जिस भी मंथ में आपने यहां पर कंपोजिशन स्कीम ली है उस महीने से इंटरेस्ट चार्ज होगा यदि टैक्स बनता है। तो यहां पर आपके 10th जनवरी है, तो जनवरी के 31 फेब के 28 और मार्च में आप पेमेंट करिए 20, तो 79 डेज का मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा तो अप्रोक्स 6,493 आपके आ जाएगा। तो आंसर इज बी। इसके बाद स्टूडेंट अपन बात करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई में आरसीएम गुड्स के केस में अपन बात करते हैं जिस दिन गुड्स आपने रिसीव किया या फिर जिस दिन आपने पेमेंट किया रिसिपेंट ने, 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ द इनवॉइस इश्यू बाय द सप्लायर। तो इन तीनों में से जो पहले डेट आती है तो वो डेट आ रही है पेमेंट वाली, एडवांस पेमेंट कर दिया 10 जून, तो 10 जून आपके आंसर आ जाएगा जो कि आंसर है ए। ड्यूटी एग्जेम्पशन स्कीम में जो आपके अपन बात करते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में कौन इन एलिजिबल होगा, तो इन एलिजिबल में बात करते हैं ये तो एलिजिबल है। इन एलिजिबल में जहां है मिनिमम वैल्यू एडिशन 15%, तो आपको मैंने पढ़ाया था 20% होता है, और इनपुट विथ एक्चुअल यूजर कंडीशन रिक्वायर्ड, तो यहां पर एक्चुअल यूजर कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो इन एलिजिबल हो जाएंगे सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट, तो आंसर हो जाएगा सी, सेकंड एंड थर्ड। जो इन एलिजिबल की बात करें तो वो ये हो जाएगा। फिर केस स्टडी 2 पे अपन आते हैं। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अपन लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10,
अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल अंडर द आरसीएम बाय द मनोहर एंड सन्स द मंथ ऑफ जून 2025। तो इसके अंदर अपन बात करते हैं स्क्रैप है, आपको मैंने बताया था स्क्रैप पे आरसी में अपन टैक्स पे कर रहे हैं और लीगल सर्विस पे टैक्स पे करते हैं। स्क्रैप वैल्यू है 80,000 का 9%, 7,200 और लीगल सर्विस है 250 का 9%, 22,500। तो टोटल हो जाएगा 29,700। अमाउंट ऑफ टीडीएस टू बी डिडक्टेड ऑन आउटवर्ड सप्लाई प्रोवाइड मनोहर सन्स। तो ये आपके जाएगा यहां पर टीडीएस, मैंने आपको बताया था अपन जैसे भी आप गवर्नमेंट को सप्लाई कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या नोटिफाइड पर्सन की अपन बात करते हैं, तो स्टूडेंट उस केस में यहां पर टीडीएस यदि वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई 250 से ज्यादा है तो वहां पर टीडीएस डिडक्ट होता है 1% सीजीएसटी, 1% एसजीएसटी। तो यहां पर अपन बात कर रहे हैं कि ये इंक्लूडिंग ऑफ टैक्सेस है, तो अपन यहां पर एक्सक्लूडिंग करेंगे तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई आएगी 3,95,500 जो 250 से ज्यादा है, 250 से ज्यादा है। तो ऐसे केस में 1% सीजीएसटी जगह 3,955 और 3,955 एसजीएसटी, तो इक्वली आपके इसमें आ जाएगा। अब इसके बाद अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अपन यहां पर बात कर रहे हैं तो इस केस में आंसर करेक्ट की बात करते हैं कि जीएसटीआर 1A एक आपके ऑप्शनल फैसिलिटी है और इसके साथ आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो जीएसटीन की बात करूं ना, जीएसटीन वो आप इसमें चेंज नहीं कर सकते, वो जीएसटीआर 1 के थ्रू ही होता है, जीएसटीआर 1 के थ्रू ही होता है। मैंने आपको बता लिखवा भी रखा है, अमेंडमेंट जो होगा वो अगले महीने के सब्सिक्वेंट मंथ में जीएसटीआर 1 के थ्रू होगा। तो आंसर आपका जाएगा बी, 1 एंड 2 इज करेक्ट। इसके बाद आ रहा है 13, मनोहर एंड सन विल बी रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एचएसएन। यस, आपको मैंने कहा था B2B, इसका 6 पॉइंट कुछ टर्न हो रहा है तो 5 करोड़ से ज्यादा हो गया। तो ऐसे केस में B2B या B2C दोनों के लिए आपके यहां पर 6 डिजिट एचएसएन की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। फिर इसके बाद 14th सीजीएसटी पेबल अंडर द फॉरवर्ड चार्ज के अंदर अपन बात करते हैं कि 2,50,000 का 2.5%, 6,250 और 39,500 का 9%, 35,595 तो 41,845 आपके एग्जैक्ट आंसर आ जाता है। अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल मोहन एंड सन, तो इस केस में जो लीगल सर्विस आरसी में पे किया है उसका इनपुट एसजीटी ले लो और स्क्रैप पे जो पे किया है तो उसका भी आप इनपुट एसजीटी ले लो। तो 29,700 आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर इज डी। तो ये आपके स्टूडेंट आपके एमसीक्यू हो गए हैं, तो मे बी जो भी आपके अपने डिस्कस के सी इंस्टीट्यूट के भी आंसर इसी के अकॉर्डिंगली रहेंगे, तो आप अपने आंसर को मैच कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, थैंक यू।